वंदे मातरम। आप देख रहे हैं अवबोध और मैं हूं चेतविक शर्मा, आप सभी का होस्ट। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शूरवीर की वीर गाथा सुनाने वाले हैं जिसके कारण आक्रांताओं के मन में एक ऐसा खौफ पैदा हो गया कि वो 150 सालों तक हिंदुस्तान पर आक्रमण नहीं कर पाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान हिंदू सम्राट सुहेल देव की। महमूद ऑफ गजनी, जिस लुटेरे ने हमारा सोमनाथ मंदिर लूटा, हजारों इनोसेंट्स की जान ली, रेप करवाए, भारतीय कल्चर और हेरिटेज पे बहुत बड़ा अटैक किया, उस आक्रांता की मृत्यु सन 1030 एडी में हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद में इसके नेफ्यू गाजी सैयद सलार मसूद गद्दी संभालते हैं। मसूद ने महमूद को भारत लूटते देखा। उसने वो दौलत देखी जो महमूद भारत से लूट के अफगानिस्तान लेके आया था। इसके मन में भी लालच पैदा हुआ और इसने भी फैसला किया कि यह भी भारत पर आक्रमण करेगा और भारत को लूटेगा। इसी सपने के साथ सन 1031 एडी में सलार मसूद लाखों सैनिकों के साथ भारत पर आक्रमण बोल देता है। सलार मसूद का उद्देश्य सिर्फ भारत को लूटना मात्र नहीं था। सलार मसूद पूरे भारत को अपने इस्लामिक रूल के अंडर लाना चाहता था। वो भारतीयों को इस्लाम के अंदर कन्वर्ट कराना चाहता था। मसूद बहुत ही ज्यादा कट्टर शासक था। ये जिधर से भी जाता उधर के नॉन मुस्लिम्स को यातनाएं देता, उनको मरवा देता, बहुत खून खराबा करता और फोर्सफुल कन्वर्जन्स भी करवाता। मसूद ने नॉर्थ इंडिया के कुछ छोटे मोटे किंगडम्स को हराया और उनको अपने अंडर भी लिया। कुछ ही सालों में यह बहरीच के लेक चित्तौड़ा के किनारे पर पहुंच गया और वहां इसने डेरा जमा दिया और यह कह दिया कि ये एरिया अब से मेरे अंडर है। लेकिन शायद उसे यह बात नहीं पता थी कि ये एरिया श्रावस्ती के महान हिंदू सम्राट सुहेल देव की टेरिटरी के अंदर आता है। श्रावस्ती के महाराज सुहेल देव कोई आम राजा नहीं थे। वो स्वाभिमानी थे, वो वीर थे। उनमें बल और बुद्धि दोनों ही अति उत्तम थी। इन्हें जब पता चला कि एक आक्रांता लाखों की फौज लेके इनकी टेरिटरी में डेरा जमाए बैठा है, तब इनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई थी। इन्होंने ठान लिया था कि मैं इन आक्रांताओं को सबक सिखा के रहूंगा और ऐसा सबक सिखाऊंगा कि इन आक्रांताओं को इनकी नानी याद आ जाएगी। महाराजा सुहेल देव ने पत्र लिखा और आसपास के सभी हिंदू शासकों को भेजा। महाराजा सुहेल देव एक बहुत बुद्धिमान राजा थे, तो वो परसुएड करने में सक्सेसफुल हो गए और सारे आसपास के हिंदू राजाओं को एक कर लिया। उन्होंने सबको मना लिया एक युद्ध के लिए, एक युद्ध भारत की शान के लिए, एक युद्ध भगवा की पहचान के लिए। और कुछ ही समय में जिहादी सलार मसूद से लड़ने के लिए लाखों हिंदू वीर योद्धाओं की सेना खड़ी हो उठी। जब सलार मसूद की सेना का सामना सम्राट सुहेल देव द्वारा बनाई गई इस अखंड सेना से हुआ, तो यह मान लीजिए दोस्तों कि सलार मसूद की सेना से मिलने खुद मृत्यु आई है। भारत के वीर शेरों ने सलार की सेना को बहुत बुरी तरह हरा दिया और सलार मसूद का वहीं अंत हो गया। बहरीच के युद्ध में हिंदुओं की एकता देखकर इन आक्रांताओं का सर ऐसा चकराया, इनके मन में ऐसा खौफ पैदा हुआ कि अगले 150 वर्षों तक ये भारत की ओर नजर उठा के भी नहीं देख पाए। लेकिन दोस्तों, दुख की बात तो यह है कि हमारे देश के वीर योद्धा सम्राट सुहेल देव को लोग भुला चुके हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा महाराजा सुहेल देव के बारे में। लेकिन हमारे देश के अंदर उस आक्रांता, उस क्रूर व्यक्ति सलार मसूद की याद में एक बहुत बड़ी दरगाह बनाई हुई है और उस दरगाह में हर साल मेले लगते हैं, तरह तरह के जश्न मनाए जाते हैं। यह दर्शाता है कि हमारे देश के लोगों की मानसिकता कितनी खोखली हो चुकी है। ये लोग आक्रांताओं को पूजने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन्हें हमारे वीर पूर्वजों का नाम तक याद नहीं होगा। आप अपने विचार हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।